हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बिंदा जीएस फोरम में। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस के इस सीरीज़ में आज पांचवा वीडियो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि जो पिछले चार वीडियो और लगभग हमने जो 200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आप लोग तैयार कर चुके होंगे और बार बार रिवाइज करके ये पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर चुके होंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आए तो आप लोग उसको बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पांचवा वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए देखते हैं साइंस के क्रम में, फिजिक्स के क्रम में आज पांचवा वीडियो, जिसका क्वेश्चन नंबर 201 आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि बल बराबर जीरो है, देखिए या फिजिकल टू जीरो है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि किया गया कार्य का सूत्र जो होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल ही अगर जीरो हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 202 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूं कि ये कार्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं, जितने न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे आप यहाँ कवर कर लेंगे। आप आज के वीडियो में सारे जितने टाइप के कार्य के क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे पावर के बारे में, शक्ति के बारे में, और अगले वीडियो में शक्ति के न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कार्य को अच्छे से करेंगे और इतने अच्छे से करेंगे कि अगले एग्जाम में, जो भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, उसको हम लोग आसानी से कर सकें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 202। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है और उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो इसका हम लोग फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। कार्य का जो दूसरा सूत्र है mgh, इसके अनुसार भी बहुत सारे कार्य होंगे जो किलोग्राम मतलब द्रव्यमान के साथ जो ऊंचाई वाला ऑप्शन दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, अगर ये वैल्यू दी रहेगी, ये क्वांटिटी दी रहेगी, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरा फार्मूला इसका है बल गुणे विस्थापन। देखिए दूसरा बल गुणे विस्थापन, इसका एक यूज़ करेंगे अगर बल और विस्थापन दिया हो, और साथ में अगर उसमें थीटा की भी वैल्यू दी हो, अगर कोण की वैल्यू दी होगी, तब भी उसको हम यूज़ कर लेंगे इस वाले फार्मूले में। और तीसरा एक फार्मूला इसका है कार्य का, जब वेग परिवर्तन से हम निकालेंगे, जो हम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है, उसके द्वारा भी कार्य की गणना करते हैं। तो उसमें वेग परिवर्तन की दर से हम अगर निकालेंगे तो हाफ यम, और वेग परिवर्तन v1 और v2 का जो स्क्वायर का माइनस होगा, उसको उसके थ्रू हम लोग ये तीन तरह के न्यूमेरिकल करेंगे और इसी में सारे न्यूमेरिकल इसके कवर हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड तीनों फार्मूले आप कार्य के याद रखिएगा, इसी से आपके सारे न्यूमेरिकल कार्य से रिलेटेड जितने भी आएंगे। उम्मीद है कि फिजिक्स से एक क्वेश्चन कार्य का जरूर आता है। आप लोग किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेंगे, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, इससे रिलेटेड एक या तो डिफिनेशन या फिर न्यूमेरिकल या छोटा सा कोई स्टेटमेंट जरूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं ये पोर्टर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पोर्टर 12 किलोग्राम सामान उठाता है। देखिए इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है और 1.5 मीटर देखिए ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, बस इसमें जी जो है गुरुत्वीय त्वरण भी दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं जी बराबर 10 मान लेना है। तो इसी तीनों को हम अगर गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 12 12 और 12 यहाँ पे रख देते हैं, 1.5 मीटर की ऊंचाई हो गई और ये 10 गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 180। 12 15 गुणा करेंगे 18 और 10 80। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, तो सीधा है, बल का जो फार्मूला है बल गुणे विस्थापन, सीधे इसी पर रख देंगे। 25 न्यूटन का बल है और विस्थापन 5 है, तो सीधे 25 पचे 125 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 204। जब कोई व्यक्ति, कोई आदमी दीवार को धक्का दो तो इसे विस्थापित करने में विफल रहता है, तो ये क्या होगा। ये कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य में हमको पता है कि एक विस्थापित होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए बल के हिसाब से। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, तभी इसको कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन
ऊंचाई के मामले में जब आप कोई वस्तु सर पे खड़े खड़े उठाते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे कार्य किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके द्वारा द्रव्यमान को उठाया जा रहा है, ऊंचाई पे उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ही विस्थापन है, ठीक है, यहाँ पे जो ऊंचाई है वही विस्थापित हो जाती है, विस्थापन हो जाता है, तो यहाँ पे कार्य किया जाएगा। लेकिन दीवार को धक्का देंगे खड़ा होकर आप, तो वहाँ पे कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे विस्थापन है, अब केवल क्या होगा, बल का प्रयोग होगा, लेकिन विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 205 नंबर। कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य सीधे 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, 5 चौका 48, ठीक है, सीधे बल दिया हुआ है और विस्थापन दिया है, तो हम लोग सीधे सीधे इसको आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 204, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य अंतिम में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं वाला ऑप्शन आप लोग ध्यान में रखिएगा। वस्तु के प्रारंभिक वेग पे, ठीक है, फार्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच कोण को, और लागू बल को, ठीक है, तो सीधे सीधे जो यही फार्मूला है, बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा वाला जो फार्मूला है, इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए वेग कहीं नहीं आ रहा, प्रारंभिक वेग कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, उसके प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 207 नंबर। किसी वस्तु पे क्या कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे फिर ऑप्शन आ गया, वस्तु के वह कोण जिस पर बल के विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। ये तो पता है हम लोगों को कि कोण जो है कि अगर बल के साथ जो कोण लगता है विस्थापन के सापेक्ष, वो तो जरूरी है, उस पर डिपेंड करता है, पर तो बल पे भी डिपेंड करता है, विस्थापन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। के न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है, अगर विस्थापन नहीं है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, वेग पे डिपेंड करता नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है, संवेग पे कार्य डिपेंड करता नहीं है, तो हम सीधे विस्थापन पे फोकस करेंगे, और विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, कार्य नहीं होगा। अगला है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त क्या है, बल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बल की आवश्यकता तो होती है, इसलिए गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये आंसर सही हो जाएगा, कि वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सब फार्मूले पे ही डिपेंड है क्वेश्चन, ठीक है, उसी से आप सारा क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है, सीधे इसकी डिफिनेशन पूछ दी गई है। कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है बल गुणे विस्थापन, और देखिए ऑप्शन डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन है, ठीक है, ये आप जो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बल की दिशा में विस्थापित होना चाहिए वस्तु, वस्तु की दिशा में नहीं, जिधर बल लग रहा है उसकी दिशा में विस्थापित होनी चाहिए, नहीं तो अगर वस्तु की दिशा में विस्थापित होगी तो कार्य को एक दिशा मिल जाएगी। आपको पता है कि कार्य एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, इसलिए जो भी विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होगा, ठीक है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, न कि वस्तु की दिशा में विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कार्य एक अदिश राशि है। 212 नंबर, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे फिर नहीं का ऑप्शन आया है, इसको ध्यान रखना है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, बल पर डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है, बस संवेग पर डिपेंड नहीं करता है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो सीधे ये कार्य की डिफिनेशन है, तो किया गया कार्य है, ठीक है। 214 नंबर, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है, जब यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य तभी किया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, जब उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में वृद्धि होता है, तो कार्य करने की, देखिए ऊर्जा में परिवर्तन को ही कार्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए केवल बल से काम होगा नहीं, केवल विस्थापन से काम होगा नहीं, ठीक है, केवल अगर ऊर्जा में परिवर्तन महसूस हो रही है, ठीक है, तो ये कार्य कहलाता है, ये बेसिक डिफिनेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, बल इस प्रकार करते हैं। देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन में जाएंगे आप, तो इसका ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन इसका एक बार देख लेते हैं। चलिए पहला ऑप्शन हम छोड़ देते, दूसरा पढ़ते हैं। बल इस पर कार्य करता है, ठीक है, ये डिफिनेशन में आता है। वहाँ पर विस्थापन होता है, ये भी डिफिनेशन में आता है। एक किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो ये विस्थापन की बात हो गई। तो ये तीनों अगर देखेंगे तो ये विस्थापन वो उसके डिफिनेशन में आता है कार्य की। तो तीनों में से कोई एक तो हम चूज कर सकते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ये चूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमको वहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है एग्जाम हॉल में, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन हमको क्या करेंगे, कन्फ्यूज कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो कार्य क्या होगा। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये सीधे सीधे इसी वाले फॉर्मूले पे आप एक बार चले जाइए। बल गुणे विस्थापन और गुणे कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों के बीच में जो कोण है, कॉस थीटा की वैल्यू आप लोग पता है, अगर 90 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर, और 0 में 0 सबका 0 हो जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 0। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 हो, इस तरह से बल हो, ये फोर्स है, ठीक है, ये विस्थापन डी है मान लेते हैं। अगर इस तरह से अगर बल लगाते हैं हम, कोई वस्तु इस साइड में विस्थापित हो रही है और ये कोण 90 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके द्वारा क्या कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि बीच का कोण 90 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये ऑप्शन जब भी आएगा तो आपको 0 कर देना है आंसर। चलिए अगला देखना है 217 नंबर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करता है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक है, कार्य करने की क्षमता जो वस्तु जो किसी भी वस्तु की होती है, वो किस पे, वस्तु की स्थिति और अवस्था पे डिपेंड करती है। अगर विस्थापित होती है तो कार्य होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन से कोई मतलब नहीं है हमको, कार्य से। वस्तु की किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति से भी कोई मतलब नहीं है हमको, इनिशियली देखा जाए तो। वस्तु के परिमाण और दिशा, देखिए वस्तु के परिमाण और दिशा से हमको कोई मतलब नहीं है फ्रेंड यहाँ पे, लेकिन बल अगर वस्तु की जगह होता, बल के परिमाण और दिशा, तो ये सही हो जाता और सी भी सही हो जाता, तो ये गलत हो जाता क्वेश्चन। तो ये वस्तु का परिमाण और बल का परिमाण ये ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की चांसेस है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और साथ में आप लोग लगातार रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं, तो सीधे हम MGH वाले फार्मूले पर रख देंगे। ये हम 10 किलोग्राम है और जी का मान 10 है, और ऊंचाई कितना है, 1.1 मीटर, तो सीधे गुणा कर देंगे 10, तो हमें 100 और 1.1 का 110 जूल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 218 के बाद 219 नंबर देखते हैं। गति गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। एक कार इस तरह से जा रही है, ठीक है, उधर से आ रहा है हवा, ठीक है, विपरीत दिशा से आ रहा है। ठीक है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। ठीक है, कार पर हवा द्वारा किया गया, देखिए ये डायरेक्शन जब विपरीत हो जाती है ना, तो हमेशा ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है, अगर ये सेम दिशा में जाती तो ये डायरेक्शन जो है कि पॉजिटिव होती। ठीक है, कार्य पॉजिटिव होता। उसी तरह अगर ऊंचाई से कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो कार्य जो होता है, ऊंचाई से कोई नीचे वस्तु आती है तो पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो गुरुत्व के विपरीत दिशा में कार्य होता है तो वो ऋणात्मक होता है। इस पर हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आ रही हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो उस पर लगाया गया बल के विस्थापन और कोण 180 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस वजह से कार्य क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगला है 220 क्वेश्चन नंबर। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर के ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है, तो ब्रिज पर चढ़ने के दौरान लड़की द्वारा किया गया कार्य है। देखिए न्यूटन,
दिया हुआ, सीधे आपको फोर्स दिया हो गया, मीटर दिया हुआ है, सीधे सीधे 200 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 जूल का कार्य हो जाएगा। जी पे ध्यान आपको नहीं देना है, जी पे आपको ध्यान तब देना है तब हमको द्रव्यमान दिया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या वजन दिया है, वजन एक बल के तरह होता है, बल के इक्विवेलेंट होता है 200 न्यूटन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 221 है, यदि कोई कार 500 न्यूटन कि नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो क्या कार्य क्या होगा। तो देखिए ये बल्क दिया हुआ है 500 न्यूटन और 15 मीटर की दूरी दिया हुआ है, बल गुणे विस्थापन दिया है। दूरी देखिए किलोमीटर में, इसको ध्यान में रखना है, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 15 किलो में 1000 का गुणा कर देंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 15,000 हो जाएगा और 500 का गुणा कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15×5 = 75 और इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 3 2 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन अंक है, कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। देखिए अगला 222 नंबर, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल पर किया गया कार्य। ठीक है, तो इसमें सीधे हम क्या करेंगे, देखिए 10 न्यूटन का एक बल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 10 सीधे दिया हुआ है, 2 मीटर का तक विस्थापित करता है तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 10×2 आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, सीधा अगर न्यूटन दिया है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे हाथ में गुणा कर देना है हमको विस्थापन से। द्रव्यमान देखे कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड, आप 5 केजी ग्राम को द्रव्यमान देखे एक बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 10 न्यूटन में दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, 2 मीटर भी दिया हुआ है, तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, बल गुणे विस्थापन लगेगा या फिर बल गुणे गुरुत्व त्वरण गुणे ऊंचाई लगेगा, mgh लगेगा। तो आपको बस बल दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, सीधे गुणा कर देना, आपको सोचना ही नहीं है, एक फार्मूला फिट हो रहा है, बस दोनों का आंसर वही आएगा। अब इसके थ्रू आप चाहें तो इससे भी थ्रू भी कर सकते हैं तो आंसर वही आएगा अगर दोनों से फार्मूले से करेंगे तो। चलिए 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य करने की मात्रा क्या होगी। 10 मीटर की दूरी दिया हुआ है, 10 न्यूटन का बल दिया हुआ है, तो सीधे 10×10 कर देंगे, 100 हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 224। 50 न्यूटन का बल दिया हुआ है, एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करना है तो बल रखिए कार्य क्या होगा, 50×10 मीटर में दिया हुआ है तो 500 जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225, किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिशील नहीं है तो इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अगर वो गतिशील नहीं है तो हम बताएं कि मतलब विस्थापित नहीं होगी, अगर विस्थापित नहीं होगा तो इसका मतलब कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, कार्य नहीं हुआ तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ध्यान में नहीं रखना है। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें अधिक शक्ति का कोई पता नहीं चल रहा है, कार्य हुआ है। देखिए गतिशील नहीं है तो कार्य नहीं हुआ है, ये कंफर्म है, कार्य हुआ है इसका नहीं, ये है कि बल लगा हुआ बस इतना है, गतिशील नहीं है। जैसे दीवार पर कार्य किया गया है तो धक्का दे रहा है तो दीवार तो वहीं रहेगी, तो यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, बस केवल बल लग रहा है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाएगा या बल शून्य हो जाएगा या फिर दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, बल शून्य हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। निम्न में क्या है, कार्य का गुण नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, कार्य की दिशा होती है, कार्य की एक दिशा होती है, देखिए पहला ये ऑप्शन पकड़ा गया। दूसरा देखते हैं, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर लगाया गया बल आवश्यक है, ये तो सही है, इसमें नहीं पूछा है, गुण नहीं है तो बल चाहिए। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी हम लोग को पता है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है, तो ये भी सही हम लोग को पता है, विस्थापन होना चाहिए। बस क्या है, कार्य की दिशा नहीं होती है, दिशा किसकी होती है, बल की होती है, इसलिए कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है आदमी। 228 नंबर देखते हैं, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल, तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो सीधे देखिए जूल दिया हुआ है तो डब्लू बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, बल देखिए 2000 जूल दिया हुआ है
ठीक है। और बल कितना दिया हुआ है, 4000 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सीधे इसको हम नीचे कर दे रहे हैं यहाँ पे 4000, ठीक है। तो और यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पूछा है हमको, बस दौलत है कि दूरी पूछा हुआ है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 और 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.5, मतलब आधा मीटर इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस तीनों में से दो क्वांटिटी कोई दी रही है, एक तीसरा निकालना है, तो आप लोग को पता है, आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 229 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 229। एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो बल गुणे विस्थापन, 5×3 = 1500 क्या हो जाएगा, जूल। देखिए वाट दिया हुआ है, ये सब भी ध्यान रखिएगा, कार्य की इकाई जूल होती है, तो आपको वाट और जूल में कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे, वाट शक्ति की इकाई है। अगला देखते हैं 30 नंबर। एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, वही MGH वाले फार्मूला से करेंगे, ठीक है। तो 20 किलोग्राम सामान हो गया, 20 गुणे जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है यहाँ पे, और हाइट कितना है 2, तो 20 दूना के 40 और दहा में 400 जूल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा कैलकुलेट करना है आपको, गुणा कर देना। अगला है 231 नंबर। एक कुली 13 किलोग्राम सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, उसको द्वारा किया कार्य सिर्फ सेम वही है, 13 में 10 का गुणा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 1.5 मीटर का गुणा कर देंगे, सीधे 195 जूल आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा गुणा करना है, ठीक। अगला है एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी, ठीक है। 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, ठीक है, ये दूरी नहीं दी होगा, पकड़ता है, वो 4 किलोग्राम का बैग पकड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा क्या है, कार्य की मात्रा क्या होगी जूल में, शून्य होगी, क्योंकि नीचे लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बैग क्या है, नीचे लटक रहा है, तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा, शून्य। अगर ऊपर उठाता तो विस्थापन होता, तो कार्य होता, हाइट होती, लेकिन यहाँ पे नीचे लटक रहा है, तो वहाँ पे तो कोई हाइट ही नहीं है, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए, विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। अगला क्वेश्चन 233। कार्य तभी संभव है जब क्या होना चाहिए इसमें, ऊर्जा। कार्य तभी संभव, देखिए ये डिफिनेशन वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को हो रहा है, हमको पता है कि इसमें ये बल आ गया, तो मान लीजिए संवेग तो ठीक है, नहीं ऑप्शन में है, शक्ति भी नहीं है, कार्य तभी हो सकता है जब बल हो। देखिए बल एक ऑप्शन है, बल के साथ विस्थापन भी होना चाहिए, दोनों हो तब ठीक है, लेकिन ऊर्जा, ऊर्जा इसके डिफिनेशन में आती है, तो कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य तो होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल के साथ विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में एक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। डिफिनेशन में अगर ये परिवर्तन वाला ऑप्शन है तो ये सही होगा, अगर बल और विस्थापन दोनों बी वाला ऑप्शन में दिया हो कि जब बल और विस्थापन हो, तो बी वाला भी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होता, थोड़ा सा इसमें आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन में। 34 नंबर, 234 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। पहला ऑप्शन क्या है, लड़के का कमरे के दीवार में धक्का देना। हम लोग इस तरह से क्वेश्चन देख चुके हैं, तो हम लोग को आंसर सीधे पता हो गया कि यही होगा। दूसरा देखते हैं, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, ये विस्थापन हो गया, धक्का दिया मतलब बल लगाया। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ठीक है, इस पर भी दबाव डालेंगे तो कुछ न कुछ तो नीचे जाएगा ही, तो विस्थापन भी होगा, और बल लगाएंगे हम लोग, बाहर लगाएंगे अपना, वो बल हो गया। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो भी द्रव्यमान और ऊंचाई का ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, जब वस्तु के बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो कार्य क्या होगा, कार्य शून्य हो जाएगा,
ठीक है, लंबवत हो गया 90 डिग्री हो गया cos थीटा का मान, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक के लिए हम लोग देख चुके हैं 180 डिग्री होगा, क्योंकि कास 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 237 नंबर, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उस वस्तु का बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो क्या कार्य क्या होगा, सीधे गुणा कर देंगे, 125 गुणे 25 625 जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल। इसमें देखिए 625 सारे ऑप्शन है, लेकिन कोई न्यूटन में है, कोई वाट में है, कोई पास्कल में है, लेकिन हमको कार्य की इकाई याद रखना है कि ये होगा इसका यूनिट जूल, तो जूल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 238 नंबर, कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है, तो क्या कार्य क्या होगा, सीधे गुणा कर देंगे, 50 दूना के 100 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, और विस्थापन कितना है 10 है, तो 50 दाम में 500 जूल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 239, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर कार्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होगा और आके यहीं पे, यहाँ से शुरू किया, मान लो हमने यहाँ से वस्तु को धक्का देना और वृत्ताकार पथ पे यहाँ पे ला के यहीं पे कर दिया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू शून्य हो जाएगी। देखिए इसमें दूरी दूरी आपको मिलेगी, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए कार्य क्या होगा, शून्य। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी को ध्यान में रखना है। विस्थापन पूछ रहा है तो हम लोग को डेफिनेशन में विस्थापन दिया है कि न कि दूरी दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, जब बल विस्थापन होता है, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, जब बल की दिशा के लंबवत होता है, तो लंबवत होता है तो शून्य हो जाएगा। संवेग की दिशा में हमें कोई मतलब नहीं है, बल की दिशा में होता है तो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ऋणात्मक पूछा है तो बल के विपरीत दिशा में आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 241 नंबर, 2 मीटर की लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि लंबाई का 60 मीटर। देखिए 2 मीटर की लंबाई की चेन है और इसमें 60 मीटर ये लटक रही है, और पूरी लंबाई कितनी है इसकी, 2 मीटर। देखिए मीटर में या सेंटीमीटर में, तो हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, तो हम सेंटीमीटर में यहाँ पे चेंज किया हुआ, तो सेंटीमीटर में ही हम चलेंगे। टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है, चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। 4 किलो देखिए 2 मीटर का है। ठीक है, टेबल पर पूरी चेन के खींचने में, ऊपर खींचना है हमको, तो देखो इसको तो खींचना नहीं है, हमको खींचना इसी को है जो लटक रहा है, तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे जो लटक रहा है। ठीक है, देखिए 4 kg तो पूरा है, ये 4 kg तो पूरा है, लेकिन हमको निकालना है बचे हुए का। तो देखिए 60 तो ये है, और जो 200 है, 200 ये पूरा है। देखिए 2 मीटर है, 2 मीटर को इसने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, तो बटे में 60/200 कर देंगे, गुणे 4 गुणा कर देंगे, तो जो लटक रहा है उसका द्रव्यमान हमको निकल जाएगा, जो 6/5 kg आएगा। ठीक है, और किया गया कार्य क्या होगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा और प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, इसके थ्रू हम लोग इसको कर देंगे। तो MGS में सीधे रख देंगे। देखिए जी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है तो 10 मान लेंगे। ठीक है, जी का वैल्यू नहीं दिया है, द्रव्यमान की वैल्यू हम लोग को मिल गई। द्रव्यमान देखिए कैसे निकला है फ्रेंड, क्योंकि ये 4 मीटर पूरे चेन का है, चेन 2 मीटर की है, ये पूरे मीटर का 4 किलोग्राम है, हमको केवल 60 सेंटीमीटर का चाहिए। ठीक है, तो चार का हम लोग 60 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, उसके लिए पूरे चेन की लंबाई उस बटे में कर देंगे, तो हमको इसका द्रव्यमान निकल आएगा। और जो MGS के थ्रू इसका हम लोग सीधे परिवर्तन करा कि चेन खींचने में, क्योंकि वो वहाँ पर रखा हुआ है, तो प्रारंभिक स्थिति 0 है, और उसको चेन को खींचने में जितना कार्य होगा वही होगा, तो खींचने में MGH होगा, क्योंकि M दिया हुआ है हमको, द्रव्यमान जब दिया हुआ है, G दिया हुआ है, और हमको पता भी चल गया कितना खींचना है। ठीक है, तो 6/5 द्रव्यमान, G का वैल्यू 10 रखा हुआ है। ठीक है,
अब देखिए ये चेन है, चेन का अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे चेन का, तो हमेशा ये इसके मध्य में होता है, ठीक है। तो ये 60 है, तो 60 का मध्य हो जाएगा 30, तो 30 का हम लोग जो हाइट मांगेंगे वो 30, 30 के हिसाब से ही हम लोग इसमें जो कार्य निकालेंगे वो 30 के हिसाब से निकालेंगे, सेंटर ऑफ द्रव्यमान के हिसाब से। सेंटर ऑफ मास जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र जो जहाँ पे कार्य करता है उतनी लंबाई यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग ऊर्जा कार्य को निकालेंगे। तो 30/100, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, और उसको गुणा करेंगे तो 3.6 जूल आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इस तरह क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि पहले हम लोग उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। और जो द्रव्यमान है उसके हिसाब से जितना लटक रहा है, जितना पूछ रहा है, उतना हम लोग द्रव्यमान को निकालना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग और डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करिएगा अगर इस तरह क्वेश्चन और चाहिए तो मैं और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जो होगा, जो बुक से होगा, उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 242 नंबर। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम सामान उठाता है, भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, तो क्या कार्य, सीधे आप लोग को गुणा कर देना है, ठीक है, MGH वाले फॉर्मूले में। तो 25 गुणे 2.5 गुणे 10 सीधे 625 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मैं फ्रेंड करा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको, आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आराम से इसको कर लेंगे, क्योंकि बार बार यही प्रैक्टिस हो रही है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसलिए इसको कर लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ। अगला है 243 नंबर। 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो सेम उसी फॉर्मूले पर रख देना है, 5 गुणे 4 गुणे 10, 5 चौको 20 धाम में 200 जूल, ठीक है। और ये पूछ रहा है उसे माइनस और प्लस का भी आ गया, ठीक है। तो ऊंचाई पे उठा रहा है तो फ्रेंड हमको बताया कि ऊंचाई पे कार्य होगा तो माइनस होगा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण के, गुरुत्व के विपरीत होगा, और जो नीचे आएगा वो प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह जो बल के डायरेक्शन में कार्य होगा वो प्लस होगा, और बल के विपरीत होगा वो माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, -200। डायरेक्शन सब में नहीं पूछती है, अगर इसमें पूछ रही है तो माइनस और प्लस पे ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। सीधे कॉन्सेप्ट रखिए आप। अगला 244 नंबर क्वेश्चन है। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कितना किया गया कार्य है, तो 5 चौक 20 धाम में, देखिए 10 नहीं दिया, 9.8 दिया है, तो 5 गुना के 10 और 98 में 10 गुणा करें तो 98 जूल आ जाएगा। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो वही है 20 गुना के 40, और जी का मान 10 दिया है, तो 40 धाम में 400 जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से गिराई जाती है, तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला हमको लगाता है, यहाँ ऊपर से नीचे गिराए तो ये पॉजिटिव होगा, ये हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, इसको ध्यान में रख लेते हैं। 1 किलोग्राम 30 मीटर 30 हो गया, और 10 मीटर का ये है 30 धाम में 300, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 300 जूल कार्य किया गया। अगला 247 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 800 किग्रा की एक कार्य द्वारा 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है, ठीक है। गाड़ी का भार दिया हुआ है 800, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 800, ठीक है, 800 द्रव्यमान दिया हुआ है। और जो वेग में परिवर्तन है, ठीक है, तो हम लोग तीसरा फार्मूला जो हमने बताया था, हाफ एम और भी स्क्वायर के हिसाब से करेंगे, तो देखिए वेग परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया हुआ है, तो इसमें दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन हमको सीधे से मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 5 5 25 25 75 हो जाएगा, 800 ये है, 875 गुणा कर देंगे, 30 किलो जूल, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीधा सीधा रखना है फ्रेंड, आप कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को 3 फार्मूला बताया है, 3 फार्मूले में को आपको याद में दिमाग में है, तो किसी न किसी एक फार्मूले को आप सेट कर लेंगे और आपका आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस 3 फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा आपका।
248 नंबर है। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, किया गया कार्य कितना होगा? सीधे सीधे गुणा करना है हमको। 20 दुना के 40 और 10 ये दिया है, 40 दहा में 400 जूल। ठीक है, सीधे सीधे MGH पे रख के गुणा कर देना है। तो ये फ्रेंड हमारा जो वर्क का पोर्शन था, वर्क के जितने न्यूमेरिकल थे, जितने डेफिनेशन से तक के क्वेश्चन भी थे, वो सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो चुके हैं। और एग्जाम में आए तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड कि आप लोग इसको ईजिली कर ले जाएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही हमको मैसेज करें, वो कमेंट में ज़रूर लिखें जिसमें डाउट हो, उस पर अगले वीडियो में ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पावर। ठीक है, पावर की बस दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम दो क्वेश्चन देखेंगे। जो डेफिनेशन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जूल पर सेकंड या फिर वाट होता है। उसका जूल तक कार्य का, इसका वाट होता है या फिर जूल पर सेकंड होता है। यह भी एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। यदि कोई कारक समय में W कार्य करता है तो कार्य की शक्ति क्या होगी? कार्य बटे समय। ठीक है, ये कार्य करने की दर बराबर शक्ति, ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, W/T। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में। ठीक है, अभी हम लोग डिफिनेशन भी देखे हैं। और दूसरा क्या है? भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, भार बढ़ाने के लिए कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ठीक है, ये देखिए दोनों में अंतर है, पहले और सी को पढ़िए आप। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, ठीक है, ऊर्जा को स्थानांतरण में किया गया कार्य। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, हम लोग को पता है डेफिनेशन, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। ठीक है, तो ऊर्जा स्थानांतरण की दर में किया गया कार्य नहीं, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, और कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये इसमें ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य बोल रहा है, तो कार्य में नहीं, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड आज का वीडियो रहा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर बताएं। उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा यहाँ पे आप लोगों को, उसका अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।